बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं डेट इज़ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो सपोज करें बेटा हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो कि एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो एक्सिस इज़ फिक्स्ड। अब बज़ाहिर अब देखें अगर बॉडी एक ही जगह पे जस्ट रोटेट कर रही है तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज हम ये जानते हैं एक बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी तब होती है अगर वो स्पेस के अंदर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो। ठीक है ना, व्हेन अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन इन ए स्पेस देन इट विल पोजेस द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, अब इस केस में जस्ट बॉडी रोटेट कर रही है एक फिक्स पॉइंट के अबाउट और वो स्पेस के अंदर मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये होना चाहिए इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम डीपली ये देखें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं, वो स्पेस के अंदर क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, तो जो पार्टिकल्स हैं रिजिड बॉडी के उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, दे पोजेस दी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बिकॉज दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन इन स्पेस। तो इसका मतलब ये होना चाहिए था रिजिड बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस वजह से होगी, बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं हमारे पास रिजिड बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ एन पार्टिकल्स। हम एक पार्टिकल ith पार्टिकल कंसीडर करते हैं हैविंग अ मास mi, पोजीशन एट द डिस्टेंस, it has a position ri from the axis of rotation. When rigid body is rotating then this particle will move about the axis with uniform speed vi. ठीक है, in a circular path. नाउ अब चूंकि ये पार्टिकल जो है स्पेस के अंदर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो इट मस्ट पोजेस अ काइनेटिक एनर्जी। सो द लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल विल बी the kinetic energy of this particle, ith particle will be half mi vi square. ठीक है, we know the kinetic energy of a particle having mass m and moving with a speed v is equal to half mv square. Now अब चूंकि ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हम जानते हैं कि सर्कुलर पाथ में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को हम रिलेट कर सकते हैं। वी कैन राइट v is equal to r omega. So half mi r I omega I square. So we can write half mi r I omega I square. This is the kinetic energy of the ith particle due to its motion about the axis of rotation because it is changing its position. Now अब ये हमने एक जनरल एक पार्टिकल लिए है, ये पार्टिकल जो है बेसिकली तमाम पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जी हमने कहा कि जो रिजिड बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बेसिकली उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ rigid body will be sum of the kinetic energy of its particles. So we can write kinetic energy of the first particle, kinetic energy of the second particle, kinetic energy of the third particle, so on, kinetic energy of the nth particle. So kinetic energy of the first particle will be, चूँकि हमारे पास ith particle की kinetic energy क्या थी, half mi r I square omega I square. Similarly kinetic energy of the first particle having mass m1, position r1, moving with an angular velocity omega 1 will be half m1 r1 omega 1 square. Similarly we can write half m2 r2 square omega 2 square. Similarly half m3 r3 square omega 3 square, so on, half mn rn square omega n square. ठीक है, ये हमारे पास थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। बट हम रिजिड बॉडी की अगर हम बात करें तो रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल जो हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो बॉडी रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगी। ठीक है ना, तो फॉर ए रिजिड बॉडी हैविंग ए फिक्स एक्सिस वी कैन राइट all of its particle must have same angular velocity. So we can write omega 1 is equal to omega 2 is equal to omega 3, so on, equal to omega n. All these particles have same angular velocity omega. Now इस इक्वेशन में फिर क्या चेंज आएगा, we can write kinetic energy of the rigid body is equal to
हाफ सब में कॉमन आ रहा है, इस तरह m1 r1 स्क्वेयर, m2 r2 स्क्वेयर, m3 r3 स्क्वेयर, सो ऑन mn rn स्क्वेयर इनटू ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा भी सब में कॉमन आ गया क्योंकि ओमेगा सेम है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में आ रहा है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, सो ऑन mn rn स्क्वायर। तो सम वी कैन रिप्रेजेंट दिस I इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ना अगर हम ये गौर करें कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, रिजिड बॉडी ऑफ सॉरी इट इज़ द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है, एज दिस एक्सप्रेशन इज द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, तो वी कैन राइट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी क्या है हमारे पास, that is half I omega square. So if a rigid body is rotating about its axis, ठीक है, then its rotational kinetic energy is depending upon its moment of inertia and value of its angular velocity about the axis rotation, ठीक है। तो दो चीज़ों पे जो है rotational kinetic energy डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अब हम ये देखें, जो ये फैक्टर I है, ठीक है, ये बेसिकली मोमेंट ऑफ एनर्जी है, वही रोल प्ले कर रहा है जो लीनियर मोशन के अंदर मैस प्ले करता है। अगर आप लीनियर काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन देखें, दैट इज हाफ एम वी स्क्वेयर, तो वी स्क्वेयर इज रिप्लेस्ड बाय ओमेगा स्क्वेयर एंड मास इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो उसको एक्सीलरेट करवाने के लिए जो वर्क चाहिए, हमें वर्क रिक्वायर होता है, वो वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो अगर एक ऑब्जेक्ट मैसिव है तो उसको रेस्ट से एक्सीलरेट करवाने के लिए ज़्यादा वर्क चाहिए, ठीक है। इसी तरह एक अगर ऑब्जेक्ट जिसका मास कम है तो उसको एक्सीलरेट करवाने के लिए आपको कम वर्क की ज़रूरत होगी। सिमिलरली रोटेशनल मोशन के अंदर अगर हम बात करें तो वो बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसको रोटेट करवाने के लिए ज़्यादा वर्क चाहिए, ठीक है। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम है तो उसको रोटेट करवाने के लिए हमें कम वर्क की ज़रूरत होगी। यानी वर्क जो है बेसिकली वो काइनेटिक एनर्जी में चूँकि कन्वर्ट होगा इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसको समझने के लिए फर्स्ट के लिए हमारे पास यहाँ पर एक सिस्टम है जिसमें हमने दो मैसेज को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब फर्स्ट कर लें, ये दोनों मैसेज जो है फर्स्ट केस के अंदर इनको हमने सेंट्रल एक्सिस से जो है अवे रखा हुआ है, इनकी जो पोजीशन है सेंट्रल एक्सिस से अवे है। अब इस सिस्टम को अगर फर्स्ट के लिए हम यहाँ से रोटेट करवाते हैं तो इस केस में हमें ज़्यादा वर्क की ज़रूरत होगी क्योंकि मैसेज जो से है वो सेंट्रल एक्सिस से अवे है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एक्सिस से अगर अवे होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो वी नीड मोर वर्क टू रोटेट दिस सिस्टम। इस केस में अगर आ जाए इन्हीं मासेस को हम एक्सिस रोटेशन के करीब ले आते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब सेंट्रल एक्सिस के करीब होंगे मैसेज तो इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेंट्रल एक्सिस के करीब है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में अगर हम क्या करें, इस सिस्टम को रोटेट करना ज़्यादा आसान होगा बनिस्बत इस सिस्टम के, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का कम है, ठीक है। तो जब मैसेज करीब थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होने की वजह से इसको रोटेट करना ज़्यादा आसान है। अगर मैसेज दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा होने से इस सिस्टम को रोटेट करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या उसको कहते हैं, रेजिस्ट कर रहा है रोटेशन मोशन में। एक्सीलेशन मतलब कह लें कि जब हम इस सिस्टम को रोटेट करना चाहते हैं तो उस रोटेशन के खिलाफ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो है वो रेजिस्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर एक सिस्टम जो है वो रोटेट कर रहा हो तो जिस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसको स्टॉप करने के लिए हमें ज़्यादा वर्क की ज़रूरत होगी। जैसे कि हम लीनियर मोशन के अंदर मैसिव ऑब्जेक्ट को दो ऑब्जेक्ट जिनका मास डिफरेंट है, अगर वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो जो मैसिव ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप करना डिफिकल्ट होगा लाइटर ऑब्जेक्ट के मुकाबले के अंदर। सिमिलरली रोटेशनल मोशन के अंदर यही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले कर रहा है। दैट्स व्हाई वी समटाइम वी कॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है, बिकॉज इट इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।